अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फाइनली दिन आ गया जब मैंने शिफ्टिंग करना था और इसके लिए मैं तकरीबन 10 दिन से अपने कामों में लगी हुई थी, क्योंकि शिफ्टिंग करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। और जैसे डेज़ अभी मेरे गुजर हैं तो मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि परदेस में हम अकेले और सारी चीज़ें देखना, सब चीज़ें पैक करना, उसकी अनपैकिंग करना, ये देखना कि कौन सा सामान आपके काम का है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि अगर पैकिंग में तो वो तमाम चीज़ें चली जाएंगी तो फिर वो मेहनत डबल हो जाएगी। तो मैं भी इन्हीं कामों में लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाली थी कि जो कि यूज़ में नहीं थी, और बाकी सारे काम भी चल रहे थे। अब ये तकरीबन सेकंड लास्ट डे है और मैंने जितनी भी चीज़ें सेल आउट की हैं, मैं फर्नीचर जो मेरा सेकंड रूम का था, और ये मेरा सबसे पहला फर्नीचर था जब मैं मस्कत शिफ्ट हुई थी और 1 BHK अपार्टमेंट हमने लिया था। तो छोटा सा घर था, उस हिसाब से हमने छोटा बेडरूम क्वीन साइज़ लिया था। तो बस मुझे जो है अब इसको सेल आउट करना था, और आज वो डे है जब मैंने इसको जो है वो सेल करने का डे डिसाइड किया था। क्योंकि पहले से ही जिसने लेना था उनसे बात हो गई थी कि मैं जाने से एक दिन पहले आप लोगों को दूंगी, क्योंकि ज़ाहिर ये सब चीज़ें मेरे यूज़ में आ रही थी, और अगर ये चीज़ें मैं पहले ही डिसमेंटल कर लेती तो फिर मैं रहती कहाँ पे। तो फाइनली वो डे, ये बिफ़ोर 1 डे की वीडियो है, और ये फर्नीचर मैंने सेल कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें पैक कर ली थी, और इसके जो कबर्ड है उसमें मेरे बच्चों के जो है वो बच्चों का वार्डरोब था, ये मैंने लास्ट डे ही खाली किया। और बाकी तमाम चीज़ें इस बेडरूम में जो थी वो मैंने निकाल दी थी। और ये बेडरूम ज़्यादा बच्चे यूज़ करते थे, तो यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी, टॉयज़ थी, जो कि मैं काफ़ी सामान पैक कर चुकी थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं पैक कर चुकी थी, और वो तमाम काम जो है वो मैं चाह रही थी कि अब जो लाउंज में चीज़ें रखती जा रही हूँ, तो ये बेडरूम खाली होगा तो मैं अब इसे यूटिलाइज़ करूँगी और अपने जितने भी बॉक्सेस बनाती जाऊँगी तो वो मैं इस बेडरूम में रख दूँगी, क्योंकि ये बेडरूम बिल्कुल खाली हो जाएगा। इससे ये था कि पूरा घर जो फैला हुआ था वो नहीं था। अब जो है मैं जो लास्ट वाला मैंने काम रखा था वो कबर्ड का ही रखा था। अब ये हमारा खुद बेडरूम है, इस पे भी मैंने सिर्फ लास्ट डे जिस दिन हम लोगों ने मूव करना था उस दिन कारपेंटर्स को बुलवाया था। क्योंकि बात वही आ जाती कि अगर ये सब चीज़ें जो है वो खुल दी जाती तो फिर सोने में प्रॉब्लम होती, और इसलिए आज सुबह ही जब 12 बजे का टाइम था कारपेंटर्स के आने का, तो ये वो डे है जो सुबह उठते ही मैं कामों में लग गई थी। और कबर्ड में जितनी भी चीज़ें थी, मेन कपड़े थे, और मैंने जो हैंगर वाले कपड़े थे उनको बिल्कुल हैंगर में से नहीं निकाला था, और जो मैं सफ़र में या ट्रैवल के लिए जो बैग लेती हूँ उनमें मैंने सबके अलग अलग बैग्स बना दिए थे। उससे ये हुआ कि मुझे आसानी हो गई कि कौन से कपड़े किस बैग में पड़े हुए हैं, किसके कपड़े किस बैग में पड़े। तो जो जेंट्स कपड़े होते हैं वो तो एक ही बैग में फ़िट हो जाते हैं, लेकिन जो लेडीज़ और बच्चों के कपड़े थे बहुत सारे बैग बन गए मेरे। और अली का सिर्फ एक बैग बना, जिसमें से जो कि आप लोगों के सामने मैं सेट करी हूँ। और हमारी इतनी सारी चीज़ें निकली हैं, इतनी सारी चीज़ें कि वो एक बैग में तो सवाल ही नहीं पैदा होना था। तो 3-4 बैग सिर्फ मेरे बने हैं, और बच्चों के ज़ाहिर मेरे पास इतने बैग्स थे भी नहीं। फिर बच्चों के कुछ कपड़े मैंने जो है वो कार्टन में रखे, जो मैंने बड़े बड़े कार्टन्स लिए थे उसमें मैंने जो है ना उनके कपड़े रख लिए। तो बस मुझे आज हर हाल में ये बेडरूम भी खाली करना है, क्योंकि सुबह 12 बजे मूवर्स का टाइम है, वो आएंगे और जो है सामान उठाएंगे, तो उससे पहले पहले मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। तो इस रात मैं तकरीबन 2:30 बजे सोई थी, और फिर वही सुबह जो मेरा 6 बजे का अलार्म लगा हुआ था उस पर उठ गई थी, क्योंकि सैटरडे था, फातिमा की छुट्टी थी, और नेक्स्ट डे संडे था, उसको स्कूल भी भेजना था। तो उसकी स्कूल की जो चीज़ें थी वो मैंने पहले ही एक जगह पे निकाल के रख ली थी, ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। छुट्टी इसलिए नहीं करा सकती कि ज़ाहिर रिवीजन चल रहा है, और जैसे ही मैं न्यू घर में शिफ्ट होंगी और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर फातिमा के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो 12 दिसंबर फातिमा के पेपर्स की डेट आई है, तो शिफ्टिंग के साथ साथ फातिमा की पढ़ाई भी चलेगी। तो यहाँ जो है वो मैं अपने कपड़े सेट कर रही थी, और कपड़े सेट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसके अलावा और दूसरी जितनी भी चीज़ें थी वो मैं रात को पैक कर चुकी थी। ड्रेसिंग टेबल मैंने खाली कर दी थी, और ड्रेसिंग टेबल में जो ज्वेलरी है और मेकअप है वो मैंने किस तरीके से संभाल के रखा है, ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़रूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मेकअप जो है वो बड़ी ही महंगी चीज़ें होती हैं, और कपड़ों से ज़्यादा अगर मुझे जिस चीज़ का ख्याल था तो वो मेकअप और ज्वेलरी थी। और ऑलमोस्ट जो है वो जितना भी सामान था वो मैंने सेकंड जो रूम खाली हुआ था
उसमें रखना शुरू कर दिया था। और इस टाइम सब नेक्स्ट डे है जो शिफ्टिंग डे है, ये है वो शिफ्टिंग डे। और इस टाइम सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, संडे का दिन है। मैंने फ़ातिमा को स्कूल भेज दिया है और ये सारी चीज़ें मुझे 12 बजे तक समेटनी है, बाहर निकालनी है। तो जनाब इतना कोई मुश्किल काम और इतनी कोई मुश्किलात हुई कि ना पूछें। और इस टाइम फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन अली ने मेरे साथ बहुत सारे काम करवाए। और इस टाइम फ़ातिमा जो है वो अलग ही मूड में है। और जनाब अली ने भी जो सैटरडे छुट्टी की थी तो बहुत सारे काम थे जो अली ने मेरे साथ कराए। और अगर शायद अली नहीं होते तो मैं कोई भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती थी। तो बड़ा सपोर्ट था, बड़ा साथ था। हम दोनों ने ही अपना न्यू घर सेट करना था और ये तमाम चीज़ें जो है मिल के ही हम दोनों ने करनी थी। तो यहाँ पे अली ने मेरा बहुत साथ दिया। ऑफ़िस के बाद भी आते ही जो मुझे उनसे कुछ काम होते थे जो मैं नहीं कर पाती थी वो मैं उनके लिए रखती थी और वो मेरे साथ हेल्प कराते थे। तो यही होता है पार्टनर्स, अच्छा पार्टनर जो कि आपकी हेल्प कराए, जो कि आपका साथ दे, उससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। लाइफ पार्टनर के में ये तमाम क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि उसको अपनी मिसेस का ख्याल होना चाहिए कि कौन से काम है जिसमें मैं उसकी हेल्प आउट करा सकूं। तो अली ने यहाँ मेरा पूरा साथ दिया हर चीज़ में। किचन के आइटम्स में जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी उन तमाम में मुझे फुल सपोर्ट थी अली की। और शायद ये सपोर्ट ना होती तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने तमाम काम कर लिए और किचन की भी कुछ जो ग्रॉसरी आइटम्स थे वो मैंने निकाल लिए थे। ऑलमोस्ट पूरा घर अब रेडी हो चुका है, मूवर्स आ चुके हैं, जितने भी कार्टन थे वो ले जा चुके हैं और बाकी तमाम चीज़ें उन्होंने डिसमेंटल कर ली हैं जो कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने उसे असेंबल भी करना है। तो ये लास्ट का टाइम है और काफ़ी सारा सामान चला गया है। रूम्स बिल्कुल ख़ाली हो चुके हैं, बाकी जितना भी सामान था वो सब लाउंज में आ चुका है। और तकरीबन 3.5-4 घंटे का ये सारा काम था। 12 बजे ये लोग पहुँचे थे और उसके बाद जो उन्होंने इतने सारे तकरीबन लोग थे, इन्होंने तो 1 से 20 से 25 मिनट में जो कार्टन का सामान था वो लिफ्ट में जनाब नीचे चला गया और बड़ी चीज़ें जो है वो डिसमेंटल होना शुरू हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह 5:30 बजे तक जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। अब यहाँ पे मगरिब भी होने वाली है और सामान हमारा जो है वो यहाँ पहुँच गया। इनसे पहले हम पहुँच गए थे क्योंकि हम निकल चुके थे, ये बड़ी गाड़ी थी तो इसको आने में टाइम लगा। तो सबसे पहले इन लोगों ने लास्ट में जो चीज़ रखी थी वो बेडरूम था, क्योंकि हमने अपने कारपेंटर को बुलवाया था कि वो ही आके हमारा बेडरूम सेट करे, क्योंकि आज के दिन बेडरूम सेट होगा तो हम इजीली सो सकेंगे। क्योंकि फ़िलहाल आराम का तो कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी काम किए हैं आज उसमें इतनी थकावट है, अगर आपको बिस्तर सही ना मिले तो फिर आप नेक्स्ट डे कैसे जो है वो अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेडरूम उसी दिन सेट हो चुका था। तो ये हमने एक बड़ा सोच समझ के काम किया कि सामान जब भी रखा जा रहा था तो सबसे लास्ट में उन लोगों ने बेडरूम सेट रखा था ताकि सबसे पहले बेडरूम सेट निकले। अभी बाकी सामान आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन बेडरूम सेट आ गया और जो कारपेंटर्स थे जिन्होंने डिसमेंटल किया था उसने उसको असेंबल भी कर दिया। तो यहाँ पहुँचते ही मेरा बेडरूम जो है वो बिल्कुल रेडी था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आराम करेंगे और सुबह फिर अपने कामों में लगेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आए तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।